एक कहावत है कि a smile is a curve that sets many hooks straight. और स्टैंड अप कॉमेडी के बारे में ये भी कहते हैं लोग कि if you can't convince them, confuse them. एक शख्स मेरे साथ ऐसा है जिनके जोक्स कभी इतने सिंपल होते हैं कि आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं, और कभी इतने दिलचस्प और पेचीदा होते हैं कि आप ये सोच सोच के लोटपोट हो जाते हैं कि आप पता समझदारी वाली बात की हो, हम ही ना समझो ना हंसने में तो हंस दो। तो सुनील ग्रोवर ऐसे एक शख्स हैं जिनको मैं ही कम से कम 20 साल से देख रही हूँ, और उससे पहले भी न जाने कितना लंबा सफर उनका रहा होगा जब उन्होंने हरियाणा से शुरुआत की होगी, और वहां एक ऐसे दौर में और एक ऐसी जमीन पर जहाँ पे हंसना हंसाना तो हंसोड़ों का काम होता है, आदमियों को तो, मर्दों को कोई बहुत ठोस करियर चुनना चाहिए। वहां से उन्होंने ये सफर जो शुरू किया, जिसमें इंग्लिश वाला भी सफर था, हिंदी वाला भी सफर था, और होते होते ये उबड़ खाबड़ जर्नी जहां तक पहुंची है, ये बहुत मजेदार बातें होंगी आज सुनने को। तो सुनिए, चलिए। सुनील ग्रोवर, क्या हाल है आपके? मैं अच्छा हूँ, आपका क्या हाल है? बहुत बहुत नमस्कार आपको आतिका। मैं काला चश्मा लेकर आऊं? क्यों? वो आपकी शर्ट का कलर मेरी आंखें चौंधी आ रहा ये एक्चुअली सनफ्लावर का कलर है। तो मैं एक फूल की तरह लगूं, मैंने कहा कि चलो आ, अब आप एक परी की तरह लग रही हैं तो मैं फूल की तरह लगूंगा। फूल ने फूल से फूल कर कहा, मेरी जान फूल क्यों लाए हो, तुम तो खुद ही फूल हो। पर ये दूसरा वाला अंग्रेजी वाला फूल है। हाँ, ठीक है। तो आपके यहाँ कोई है जो फॉर्म में नुक्ता लगा के फूल बोलता हो बार बार, कितना सुंदर फूल है, फूल है। बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग थे। आप भी करते हैं कभी हाँ, कभी? कभी कभी मैं भी करता हूँ, कभी कभी नुक्ते लगा देता हूँ, कभी कभी नुक्ते हटा देता हूँ। अच्छा। मुझे डिस्प्लेसमेंट ऑफ नुक्ता बड़ी अच्छी लगती है। हाँ। अच्छी, पता है कि सही क्या है काफी शब्दों में, लेकिन जानबूझ के जहां पता होता है वहां जानबूझ के, जहां शायद अनजाने में कोई गलती हो जाए मुझसे तो पता नहीं। ठीक है, तो बताइए कि 22 साल इंडस्ट्री में? इंडस्ट्री में मुझे पता नहीं, और काम करते हुए काफी साल हो गए मुझे। है ना? काफी मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि 10-12 साल तो समझने में निकल गए हाँ। कि नाइफ कौन से हाथ से उठाते हैं और फोक कौन से हाथ से उठाते हैं। हाँ, और फिर लड़की को जब मिलते हैं तो इस तरफ किस करते हैं गाल के दोनों तरफ करते हैं। और वो नहीं करो तो कितना टच होना चाहिए, कितना नहीं टच होना चाहिए, वो सब चीजें करने में समझने में काफी टाइम लग गया। फिर या हाथ मिलाते हुए हाथ का ग्रिप ऐसा होना चाहिए, है ना, और खाने के टेबल पे डकार नहीं मारना चाहिए, एक्सक्यूज मी कह के उठना चाहिए। एक मिनट में आया, ये नहीं कहना, आपको कहना एक्सक्यूज मी प्लीज। हाँ, प्लीज भी लगा दो एक्सक्यूज मी के साथ। एक्सक्यूज मी अपने आप में प्लीज है मेरे ख्याल। फिर कोई थैंक यू कोई आपकी तारीफ करे तो आप थैंक यू कहिए, और फिर थैंक यू के बाद वेलकम। ये सब चीजें ना, इसने बड़ा टाइम खपा दिया मेरा। सही। अरे ये तो गलत है, हाउ कैन यू वेयर चेक विद चेक, check राइट। with check shirt, how can you do that, and your shoes have to match your belt। राइट। और कुछ 8-10 सालों बाद ये सारी चीजें गलत हो गई। You can't wear sport shoes with, come on, with a trousers like this। और फिर उसके बाद स्पोर्ट शूज पहनने शुरू कर दिए, या तो इसमें बड़ा सारा समय निकल गया। करेक्ट। और फिर जो चीजें सीखी फिर उसको अनलर्न करने में बड़ा सारा समय निकल गया। सही बात। क्योंकि वो लर्निंग सही है गलत है वो टाइम फेज के मुताबिक है, तो समझ ही नहीं थी। समझ सिर्फ इतनी थी कि ये कैरेक्टर किससे करना है, क्योंकि ट्रेनिंग वैसी थी ड्रामा स्कूल में, 2 साल मैंने ड्रामा स्कूल किया, उससे पहले ड्रामे किए अलग अलग तरह के, और काफी लोगों की नकलें उतारी, सीरियस थिएटर भी किया। और तो वो लगता था कि अगर ड्रामा कंप्लीट हो गया तो आपकी ट्रेनिंग
थोड़ी बहुत अगर हो गई तो आप काबिल हो गए काम करने के लिए। लेकिन ड्रामा तो उस ट्रेनिंग के बाद शुरू होता है। सही। तो काफी सारी चीजें हैं। अभी कभी 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 सुनने मिलता है ऐसा, वी आर इनटू ब्रांड मैनेजमेंट, परसेप्शन मैनेजमेंट। या तो ये इसके लिए सबके लिए मैं तैयार नहीं था। या तो हरियाणा से आप बाकायदा ट्रेनिंग लेके थिएटर में, आर्ट्स में आप आए? जी, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से मैंने मास्टर्स किया था ड्रामा में, और चंडीगढ़ में मैंने ग्रेजुएशन की थी। उससे पहले हाँ मास्टर्स किया था ड्रामा। वाह। और मतलब उन्होंने पढ़ाने की कोशिश की थी, मैं जितना ले सका पता नहीं मुझे, लेकिन क्योंकि आर्ट है, आप किस तरीके से इसको लेते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और बहुत मज़ेदार टाइम था। आई थिंक मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन समय अगर कोई कहा जाए तो वो 2 साल थे, क्योंकि उसमें ड्रामा की बात होती थी, जिसकी बात करने से हम हिचकिचाते थे, जिसके बारे में बात ऐसे लगता था कि उससे पहले तक लोग बोलते थे कि टाइम वेस्ट कर रहा है, पर वो जब टाइम वेस्ट आपकी सो कॉल्ड टाइम वेस्ट कई लोगों के मुताबिक जब आपकी पढ़ाई बन जाता है तो उसमें मजा आने लगता है कि यार ये क्या, जिसको बोलते थे यार टाइम खराब मत कर, पढ़ ले तो किताबें कर ले, ये कर ले, वो आपकी पढ़ाई बन गया है। इससे खूबसूरत चीज तो कोई हो ही नहीं सकती। तो ये बताइए सुनील, आपके घर का माहौल कैसा था? मतलब आपके फादर का डेजिग्नेशन, आपके फादर का प्रोफेशन क्या था? कि बहुत उस पर डिपेंड करता है ना, माँ बाप क्या करते हैं उस पर। मेरे फादर बैंक में काम करते थे, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, जो बाद में स्टेट बैंक हो गया। और उनका ड्रामा में इंटरेस्ट था, सिंगिंग में इंटरेस्ट था, तो मुझे सिखाते रहते थे, बताते रहते थे। तो वहाँ से मुझे होता था कि कल कंपटीशन है, या तो कोई एक फंक्शन है जिसके अंदर मुझे पोएम बोलनी है, या कोई गाना गाना है, तो वो मुझे तैयारी करवाते थे उसकी। तो और उन्होंने एक्चुअली बहुत अच्छा किया कि मैं 9th स्टैंडर्ड में था तो मुझे तबला सीखने के लिए लगा दिया। क्या बात। तो फिर मुझे रिदम, सेंस ऑफ रिदम, 1 साल मैंने कुछ ट्रेनिंग ली तबला सीखने में, और कुछ तालें सीखी। तो आई थिंक वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ताल से सीखने से आपकी ज़िंदगी में ताल का सेंस आ जाता है, चाहे ताल आती है नहीं आती। फिर उसके बाद उनसे मुझे काफ़ी ट्रेनिंग मिली। फिर मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, एक्चुअली स्कूल नहीं, वो कॉलेज हो गया था, क्योंकि 12th में था तब मैं। हाँ। 12th में, 11th और 12th में मैं फर्स्ट आया था, और उसका रीज़न ये था कि अंग्रेजी सबकी बहुत वीक थी क्लास में, और मैं अंग्रेजी में अच्छे नंबर ले गया क्योंकि मेरे फादर ने मुझे पढ़ाई थी। अच्छा। तो क्योंकि छोटा सा शहर है, वहाँ पे इतनी तवज्जो नहीं दी जाती, तो कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ती है ना। वहाँ कोई गुड मॉर्निंग शब्द बहुत कम बोलते हैं अंग्रेजी में, तो और क्या हाल है ऐसे ही बोल के निकल जाते हैं, और क्या हाल है मतलब ये हाल है, ठीक है। तो पर जैसे अभी जो वहां से फिर उनसे मुझे काफी कुछ सीखने को मिला, लेकिन अब क्या होता, वहां अच्छी बात ये थी कि अंग्रेजी भी हिंदी में लिखी होती थी। तो जैसे एक दुकान थी जिसके ऊपर लिखा था फोटो स्टेट। ओके, तो मैं डबवाली से चंडीगढ़ गया पढ़ने के लिए, जब ग्रेजुएशन कर मेरे फादर की ट्रांसफर हो गई। अब मैंने फोटो स्टेट पढ़ा हुआ था, तो क्लास में मैंने पूछा, मैं कहा सर ये नोट्स दे दो, ट्यूशन क्लास थी, मैंने कहा सर इसको मैं ना मैं इसको फोटो स्टेट करा के आपको वापस दूं। सारी क्लास हंस रही थी, मुझे समझ में आया हंस क्यों रही है क्लास, ये फोटो स्टेट में ऐसा क्या गलत है, तो मैं तो फोटो स्टेट। तो हालांकि यहाँ पे मुंबई में जेरोक्स बोलते हैं लोग, लेकिन फोटो स्टेट, तो क्लास हंस रही थी, तो मैंने कहा कि बाद में पता चला कि फोटो स्टैट होता है। तो वहां से मेरे को शुरू हुआ कि यार ये तो सारा ही सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। पूरा। जैसे हमारे यहाँ पर मेजरमेंट तो बहुत लेट पता चला। एक होता था कि हमारे यहाँ से बोलते थे मेजरमेंट, माई प्लेजर बोलते हैं तो हम लोग बोलते माई प्लेयर, माई प्लेयर। प्लेयर। अब आप हंस रही हैं, लेकिन ये सच्चाई थी उस वक्त की, समझिए। तो ये अब प्लेयर मैन।
मेरे टीचर ही बोलते थे ऐसा, टीचर थे तो माय प्लेयर। प्लेयर। हमारी भी इंग्लिश की मैम बोलती थी, सो द द हीरो he touched his mustache अरे कहीं हमारा स्कूल सेम तो नहीं था? ये इंग्लिश की टीचर, ये इंग्लिश की टीचर होती थी। हाँ फिर तो एक्चुअली उनका भी जो उनको पास ऑन हुआ और जो सर्कल में चल रहा था वही चल रहा था। सही बात है। वो तो बोलने का तरीका, फिर बाद में समझ में आया कि ये तरीके में कोई बहुत फर्क नहीं होता, आप क्या कह रहे हैं उसके मायने होते हैं। बड़े सालों बाद समझ में आया, तब तक तो आप गलत बोल रहे हो, आप सही बोल रहे हो, अरे आप बोल क्या रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। किसी भी भाषा में बोलो आप, किसी भी एक वे ऑफ कम्युनिकेशन हाँ आना चाहिए, अच्छी बात है। पर अब जैसे फिर मुझे पता चला कि यार अंग्रेजी तो ब्रिटिशर्स अलग तरीके से बोलते हैं, अमेरिकन अलग तरीके से बोलते हैं, ऑस्ट्रेलियन अलग तरीके से बोलते हैं, सब कुछ तो सही है, तो एक इंडियन वे भी तो हो सकता है उसका अंग्रेजी बोलने का, और वो ठीक है। तो उससे किसी के कंटेंट को आप जज ना करें तो अच्छा है। सही बात। और भाषा से तो, अंग्रेजी भाषा से तो बिल्कुल भी ना करें, स्पेशली अगर जिसकी बैकग्राउंड वैसी है कि जहाँ अभी अभी आप अंग्रेजी आती है तो क्या, और मुझे भी हरियाणवी आती है, मुझे भी पंजाबी आती है, एक लैंग्वेज ही तो है। मुझे हिंदी आती है, मुझे उर्दू का थोड़ा बहुत ज्ञान है, तो बिग डील, कम ऑन। तो वो जो ये एक्सेप्टेंस को आने में आई थिंक 10-12 साल लग गए। बिल्कुल सही। प्रिटेंशियस जो एक जीवन था, वो प्रिटेंशियस नहीं कहूंगा, आई थिंक लर्निंग टाइम टू नो योरसेल्फ, हम लोग अडेप्ट करने में बड़ा टाइम लग गया, अभी भी लगता है, पर अभी मैं थोड़ा सा स्पष्ट हो गया हूँ, सीधा बोल देता हूँ कि यार नहीं समझ आया, या तो आ रहा है, या तो यार ये मेरी इसका हिस्सा नहीं है। या बस मुझे इंग्लिश इंग्लिश का सीन याद आ रहा है कि जब वो माँ को पेरेंट टीचर्स मीटिंग में लेके जाती है, सो दिव्या, एक कैरेक्टर होता है दिव्या जो प्ले कर रही है, वो कहती है कि ओ आई हैव अ बोन टू पिक विद यू, कहती है हाँ आई हैव अ बोन टू पिक विद यू। क्या हड्डी का मतलब, हड्डी कहाँ से आ गई बीच में, बट द आइडिया वाज दैट आई हैव अ कंप्लेन विद यू, समथिंग लाइक दैट। किसी ने बोला इनकार्सरेट हिम, ओ भाई, इनकार्सरेट हिम, इनकार्सरेट हिम। हम करना। ठीक है मगर क्या कर, इनकार्सरेट, अरे भैया जेल हिम। अब मेरे साथ भी हुआ था ना, वो एक जब मैं चंडीगढ़ आया डब वाली से, तो लड़की पूछती है वेयर डू यू हेल फ्रॉम। Where do you hail from? अच्छा, मैं तो सिर्फ उससे पहले मिस्टर इंडिया देखी थी, जिसमें हेल का मतलब था हेल मोगैम्बो। हाँ फिर तो तब हे मोगैम्बो, उसको भी बड़ा टाइम तक हे मोगैम्बो ही करते रहे थे। तो हेल फ्रॉम में वेयर आर यू फ्रॉम, ये क्यों बीच में एक शब्द लगा दिया है? बात है। आई थिंक यही एक हम सबका एक छोटा सा जीवन है, उसके अंदर यही खूबसूरती है कि हम सब अपने अपने लेवल पे अपनी अपनी एक्सेप्टेंस के लिए, एक्नॉलेजमेंट के लिए बहुत सारी चीजें ट्राई करते रहते हैं, और कि ये हमें एक्सेप्ट कर लें, ये हमें एक्नॉलेज कर लें। आई थिंक ब्यूटी लाइज व्हेन यू एक्सेप्ट योरसेल्फ फर्स्ट, यू एम्ब्रेस योरसेल्फ एज यू आर, व्हाट यू आर। एंड मैं जितने भी लोग इसको देख रहे हैं इस वक्त, मैं एक ही इल्तिजा, मेरी एक ही दरखास्त है आप लोगों से कि प्लीज क्या कह रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, किस भाषा में कह रहे हैं वो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, बस समझ आना चाहिए। अगर आपको उसका कॉम्प्लेक्स हो तो भाषा सीखना बहुत अच्छी बात है, मुझे बेहद लगाव है एक किसी भी जुबान को एक आदि जो है अच्छे से बोलना, अच्छे से प्रोनाउंस करना। हमें ट्रेनिंग भी दी जाती थी स्कूल में, कॉलेज में, ड्रामा स्कूल में तो बहुत ट्रेनिंग दी जाती थी कि शब्दों को कैसे बोलना, और वो ट्रेनिंग बहुत सारी मेरे साथ अब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उसका बोल के भी फायदा नहीं है, समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन अच्छा लगता है जब कोई अच्छे तरीके से शब्दों को बोलता है, सही बात, बट उसका कॉम्प्लेक्स लेने की कोई जरूरत सही नहीं है, बात। साथ आपने साथ हो जाएंगे। की बात बोली, क्योंकि ये आधे से ज्यादा हिंदुस्तानियों की प्रॉब्लम रही है, ग्रोइंग इयर्स में हम सबने फेस किया है कि वो जो एक ट्रांजिशन करना होता है इनटू अ प्रोफेशनल वर्ल्ड और इनटू अ बेटर वर्ल्ड, द द वर्ल्ड, सारे उसको वर्ल्ड बेटर है, सब। सारे वर्ल्ड बेटर है, क्योंकि ये तो फुल सर्कल है। मैंने जब छोटे शहर से निकला, डबवाली से मुंबई आया, तो लगता था कि मुझे कुछ अलग करना है, मुझे डिफरेंट करना है, मुझे जो मुझे पसंद है बेसिकली वो करना है।
ड्रामा मुझे बड़ा पसंद है और उस तरीके। तो अब काफी चीजें घूम फिर के ना मैं 2 साल पहले डबवाली गया अपने गांव, तो अभी इनफैक्ट दिसंबर में भी जाके आया था। तो मैंने एक चीज रियलाइज की, मुझे एक्चुअली नॉर्थ की सर्दियां बहुत पसंद है, तो मैं पहला चांस ढूंढता हूँ वहाँ जाने का। तो मेरे चाचा जी दुकान पे जाते हैं सुबह, दोपहर को खाना खाने घर पे आते हैं, रात को फिर आते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं 1 घंटा और 1-2 घंटे की सैर करते हैं। सुबह 6 बजे दुकान पे जाने से पहले चाची जी के साथ घूमने जाते हैं, 2 घंटे की सैर करते हैं। और मुझे वो देख के इतना अच्छा लगा कि हम लोग वो अपने जीवन में खुश हैं, बहुत खुश हैं। तो मुझे लगा कि ये तो इनका बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इवेंचुअली हम सब करते हैं, इसीलिए करते हैं ना कि खुश हों, हमारे आसपास के लोग खुश हों, हमारा परिवार खुश हो। वो मैंने खुशी देखी उनके चेहरे पे, एक संतोष देखा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे लगा कि हर इंसान की अगर वो खुश है तो वो जीवन सफल है। सही बात। तो हर इंसान अपनी कहानी का हीरो होता है। उसकी अपनी स्ट्रगल्स है। वो अचीवमेंट किसी भी लेवल का हो सकता है, अपने परिवार को पालने का अचीवमेंट। अब हमारे यहाँ तो बेटी ब्यादी ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। सही बात है। घर है, हमारी बेटियां अपने घर है, शादी हो गई, बेटी ब्यादी, लड़का सेट है, नौकरी हो गई है, बढ़िया एमएनसी में काम करता है, अपनी जिंदगी सेट है, सेट हम लोग सेट है। तो अब ये जो सेटिस्फेक्शन है, इसका कितना मजा है, ये सेंस ऑफ अचीवमेंट देखने का। और इसका कोई। सुनील, आपका ये फिलोसॉफिकल साइड तो हमने देखा ही नहीं था। आप तो कितनी सारी बातें करते हैं, मगर बहुत प्यारी बातें करते हैं। मुझे लगता है कि आपको लग रही हैं प्यारी बातें, कई लोगों को नींद भी आ जाती है ऐसी बातें सुन के। तो फिलोसफी कई लोग होता है कि ये बोलता रहे बस मैं सो जाऊंगा, तो ये नींद वाली बातें भी होती हैं, पर ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। तो परसेप्शन की बड़ी बात है। परसेप्शन अगर आपका ये है कि ये आदमी तो हंसाता है, ये आदमी आएगा तो हमें कुछ ना कुछ आवाज निकाल के दिखाएगा और ये माहौल को लाइट बना देगा, तो ये परसेप्शन है। आप किसके बारे में क्या सोचते हैं, जब वो परसेप्शन टूटता है तो आपको आश्चर्य होता है। सो आपके पास लोग आते हैं, सुनील सुनील जग सुनाइए ना, वो मशहूर गुलाटी करके दिखाइए ना कि जना, डू दे डू इट? हाँ जी, होते हैं, करते हैं। और अगर मेरे पास कुछ और काम नहीं है तो मैं कर भी देता हूँ। अगर सुनील जी, अगर मेरी ट्रेन नहीं छूट रही है, हवाई जहाज नहीं उड़ रहा है, तो मैं लेट नहीं हो रहा, तो मैं 2 मिनट करके जाता हूँ। तो एक बार हो जाए। तो और फिर मैं कई बार जब मेरा नहीं करने का मन होता तो फिर मैं ना एक ऐसा एक्सप्रेशन बनाता हूँ जिससे फिर सामने वाला पूछना बंद कर देता मेरी आंख काम नहीं करती है, आई कांट सी। है। सामने वाला ऐसा पूछता हूँ तो वो मना कर देता है, वो कुछ ऐसा मेरे को एक्सप्रेशन मैंने ट्रेन कर लिया अपने आप, जब मन नहीं होता तो ऐसे विल डू सम अदर टाइम, विल सी तो विल डू सम अदर टाइम। समझ। अच्छा, अंग्रेजी में ना बात स्टेटमेंट लगने लगती है, मुझे को ये बड़ा अच्छा लगता है। जब हमें कोई पॉइंट की बात करनी होती है तो हम अंग्रेजी बोलने लग जाते हैं। सही। जैसे पंजाब में किसी को पॉइंट की बात करनी होती थी जिस सर्कल में मैं था, तो वो हिंदी बोलने लग जाते थे। तो एक लैंग्वेज चेंज ना स्टेटमेंट का प्रतीक हो जाती है, जो बड़ा खूबसूरत लगता है। अच्छा, आप मुझसे कुछ पूछिए कि स्टेटमेंट जिसके अंदर एक स्टेटमेंट चाहिए हो आपको, वो पूछिए कुछ भी, अच्छा जनरल सी चीज। भाई, दुनिया का बहुत बुरा हाल है, न जाने किस दिशा में जा रही है, क्या लगता है आपको सुनील जी? आई डोंट थिंक सो ऐसा। तो यहाँ पर अंग्रेजी निकल जाती है। तो जैसे होता है ना कि, तो आपका क्या कहना है कि ये नदी पार कर पाएंगे, या तो यहाँ पे ये इस साल बरसात, नो आई डोंट बिलीव। तो जहाँ पे मुझे, मैं ये कहना चाहता हूँ, आपका क्या इसके बारे में विचार है? तो उसके बारे में भाई मुझे लगता है दैट दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। क्या बात है सुनील, बहुत सारे तजुर्बात हैं। दरअसल ये जो आप बहुत ब्रॉड जवाब दे रहे हैं ना, उसका रीजन ये है कि तजुर्बात का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है।
it somehow just finds its way in your expression. That's why you are, I understand what you're saying. एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगी कि हम जब स्कूल में थे तो लड़कियों में भी एक ग्रुप होता है ना कि ये है वेरोनिका, ये आर्ची है, ये जगहेड है, ये बेटी है, तो ये तो क्या करेगी जिंदगी में, कुछ नहीं करेगी, ये तो हैंडसम नहीं है, तो फायदा क्या है अगर लड़का हैंडसम ना हो, लड़की अगर सुंदर ना हो तो, अगर उसको कपड़े पहनने का ढंग ना आता हो तो क्या, अगर उसको अंग्रेजी ना आती हो तो खत्म। तो बहुत साल बाद हम मिले तो हमारे ग्रुप में, मतलब हमारे जानने वालों में एक लड़की थी अनामिका, तो वो स को श को सा बोलती थी, देखने में भी सांवली थी। मेरे को बड़ी अच्छी लगी अनामिका से, मुझे अभी मोहब्बत हो गई इसी बात से। योर ट्विन सोल ना, हाँ, आपके तजुर्बात उसके भी थे। एंड आई हैड अ लाइकिंग फॉर हर, आई फाउंड हर टू बी अ वेरी स्ट्रांग गर्ल, और बहुत अकलमंदी की बातें करती थी। लेकिन चलो आतिका, चलो आज देखो ना कितनी शाम कितनी सुंदर है, बहुत ही सुंदर शाम है। मैं कहती थी हाँ बिल्कुल सही है, तुम सही कह रही हो, बहुत सुंदर शाम है ऐसे। एंड देन देयर वर गर्ल्स हु वर लाइक, I got these heels and I got them from there. And I think the next time I'm going to go to Paris, I'm going to get that. So उस टाइप की थी। तो कई साल बाद ये हुआ कि भाई कौन कौन क्या क्या बना जिंदगी, ठीक है। तो बाकी जो लड़कियां थी, आई एम नॉट जजिंग एनीबडी, बट दे आर डूइंग वट एवर दे आर डूइंग। वो जो लड़की थी आईएएस, अच्छा, गिवन आईएएस ऑफिसर। जो आपने कहा कि हम कैसे बोल रहे हैं ये मायने नहीं रखता, हम क्या बोल रहे हैं। तो बोली शाम सुंदर है तो है, हाँ, राइट। शाम अब तो आईएएस है तो फिर शाम सुंदर ही है। जब आईएएस बोल रही है ना शाम सुंदर है तो है। और कई लोगों में र और ड का भी प्लेसमेंट का प्रॉब्लम होता है। सड़क पर गिर पड़ा, गिर पड़ा, सड़क पर गिर गिर पड़ा। गिर पड़ा। अच्छा। अब बोल, अच्छा ऐसा नहीं है कि वो बोल नहीं पाते, सर हाँ, तो बोल रहे हैं, र हाँ, और ड बोल रहे हैं, लेकिन प्लेसमेंट कहीं खराब हो गई है उसकी। करेक्ट। की फर्क पैंदा है यार, की फर्क पैंदा है। जब तक अच्छा। सड़क पे गिर के खड़ा हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, अच्छा, तो ये बताइए सुनील, आइए आपके करियर पे आते हैं। मुझे याद है 2003 से मैं आपको किसी सेट पे या कहीं पे अक्सर देखा करती थी। देयर वाज दिस शो, लॉट्स ऑफ, आई डोंट मीन द शो राइट नाउ, बट लॉट्स ऑफ शोज यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ, एंड यूज्ड टू थिंक कि यार जबरदस्त कंसिस्टेंसी है इस आदमी में, अपनी पेस पे ये चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। यू कैप्ट डूइंग द सेम थिंग। वो कहते हैं ना कि इन मैनेजमेंट देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड कांस्टेंट हैमरिंग। सो अगर आपकी नेल कितनी भी कमजोर हो और आपका वो नीचे का वो कितना भी मजबूत है, if you keep hammering, ultimately it will go down, ultimately it will find its way. So you are that person in my mind कि मतलब इस आदमी ने आसमान झुका दिया। ये जो सफर था, ये जाहिर है मुश्किल तो रहा होगा, लेकिन ये बताइए कि ये ह्यूमर से आपका ऐसा क्या लगाव है that you never once changed the path. You did films, you did serials, but your ultimate genre and forte is hasna hasana, humor, comedy. I wouldn't say ultimate, लेकिन majority of my work has been humor. और मुझे हंसना हंसाना मेरे को नेचुरली आता है, मतलब सहज आता है। अगर वैसे लोग हंसने के मूड में हो या मुझे वाइब आ जाए कि यार यहाँ पे हंसी का चांस है, या तो हंसे या तो हंसाएं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मुझे खिलखिला के हंसना तो बहुत अच्छा लगता है। और कई बार हम लोग इतना हंसते हैं आपस में कि मेरा पेट दुख जाता है। तो सामने कोई बात होती है ना, दोस्त मिलते हैं आपस में तो हम लोग बहुत हंसते, तो मुझे वो उससे बड़ा लगाव है। और हंसी के काम में अगर आप अच्छे लोगों के साथ काम कर रहे हैं और एक ऑडियंस है, तो अगर वो बैठ जाए समीकरण कि आप बोल रहे हैं और वो लोग हंस रहे हैं, तो उससे बड़ा मजा कहीं नहीं है। सही। और फिर लाइव शोज में करता था, जैसा मैंने कहा कि कॉलेज में और स्कूल में भी मैं स्किट्स वगैरह करता था। तो कॉलेज में देखा मैंने 11-12 से कि लोगों को हंसना बड़ा अच्छा लगता है और मजा आता है। और वही मेन होता था, अभी स्टेज पे जा रहे हैं, प्ले सीरियस प्ले कर रहे हैं, तो उसका वैसा ऑडिटोरियम नहीं है तो जहां हम सीरियस प्ले करें, ये एक एनवायरनमेंट लगता है। या तो कॉलेज के जो फेस्टिवल्स भी होते थे, जहाँ ड्रामा फेस्टिवल, वहाँ ऑडिटोरियम नहीं था जहाँ पे हम लोग थे ज्यादा। अच्छा, तो वो ट्रेनिंग वैसी हो गई
या तो ऑडिटोरियम होता था कहीं पे तो वहाँ फंक्शन नहीं होता था, तो वो ऑडिटोरियम मुझे मिलने लगा चंडीगढ़ में, जो टैगोर थिएटर में मैं कई बार परफॉर्म करता था, तो यहाँ पे और यूनिवर्सिटी में था, तो वहाँ पे मुझे एक अलग मजा आता था ऑडिटोरियम में परफॉर्म करने का। डिपार्टमेंट ऑफ थिएटर में एक ओपन एयर थिएटर था और एक छोटा सा एक इंडोर थिएटर था, तो वहाँ पे कई जगह मैं परफॉर्म करता था और मुझे समझ में आने लगा कि एक एनवायरनमेंट की जरूरत होती है अगर आपको सीरियस करना है तो। और अगर एक्टिंग में परफॉर्म करना, पोएम आप कहीं भी सुना सकते हैं खड़े होकर, स्पीच आप कहीं भी दे सकते हैं, तो वो जैसे मुझे नहीं पता था कि नकल उतारना ह्यूमर से रिलेटेड है। अच्छा। मैं तो नकल उतार रहा था, लोग हंस रहे थे। हाँ। जैसे मैंने किसी क्लास में टीचर की नकल उतारी, लोग हंस रहे थे, मुझे नहीं समझ में आया क्यों हंस रहे, और वहां से शुरुआत हुई। फिर उसके बीच में कुछ लाइनें फनी लगती थी, कुछ जोक्स फनी लगते थे, या किसी लाइन को किस तरीके से बोला जाता था वो फनी लगता था, तो मुझे अचरज होता था। फिर समझ में आने लगा कि यार ये तो एक आर्ट फॉर्म का एक हिस्सा है जिसके अंदर ह्यूमर, जिसको आप इंजॉय कर सकते हो। फिर मैंने जसपाल भट्टी साहब के को ऑडिशन दिया था, मैं उनके साथ काम करने लगा। चंडीगढ़ में रहते थे तब, मैं कॉलेज में था फर्स्ट ईयर में, तो उनके साथ मैंने काम किया। वहां पे मुझे क्राफ्टेड ह्यूमर की समझ में आई कि ह्यूमर कैसे बयान होता है, कैसे एक लाइन में आप एक मुद्दा भी कह सकते हैं और फनी भी बना सकते हैं, लेकिन फनी चीज के पीछे कोई मुद्दा होता है, जो भट्टी साहब का बहुत एक फोटे था, उनका स्टाइल था। तो वहां से फिर मेरी उस ट्रेनिंग होगी, पर मेरा इंटरेस्ट जो था ह्यूमर के साथ साथ ड्रामा में बहुत था, तो मैंने इसीलिए बाद में ड्रामा स्कूल में ट्रेनिंग ली। वहां पे सारी ट्रेजेडीज की, जितने भी ड्रामा किए, पर मैं क्या करता, दिन में ट्रेजेडी करता था और रात को कहीं ना कहीं फंक्शन होता था जिसको मैं होस्ट करता था, या कहीं कॉमेडी करने जाता था, या तो वो मेरा कॉन्ट्रास्ट जीवन चल रहा था। तो इधर मैं इडिपस कर रहा हूँ, ग्रीक ट्रेजेडी, और Are you suffering from any kind of प्रॉब्लम रिलेटेड टू माइंड? बिकॉज क्या होता है ना कि हम एक जगह से अगर कोई चीज ना मिल रही हो तो हम उसको पूरा करने के लिए उसका एक दूसरा डिसिप्लिन ढूंढते हैं। many people have this double split personality, you know, एक साइड बहुत जोवियल होगी, दूसरी साइड एक लिटिल सैड एंड यू नो स्ट्रेसफुल एंड डिप्रेसिव हो जाती है। ह्यूमर भी कहीं ना कहीं उसके अंदर बहुत सैडनेस होती है अगर आप पीछे जाए तो। हर जो चीज फनी लगती है ना, अगर आप रियलिटी में देखें, बच्चे हंसते हैं अगर कोई गिरता है, भाई गिरता है तो चोट लगती है, सही बात। उसके पीछे दर्द है। हाँ, किसी के बाल नोच के ऐसे घुमा देते हैं तो आपको फनी लगता है, लेकिन वो दर्द है उसके अंदर। तो हर, मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द फनी थिंग्स जब हम बोलते हैं, अगर मैं आपसे भी बात कर रहा था जिसके ऊपर हम दोनों मिलके बड़ी देर तक हंस रहे थे कि यार अंग्रेजी एज फोटोस्टैट और फोटोस्टेट और परसेप्शन बात कहना, ये हम लोग हंस रहे थे इस बात के ऊपर, मेजरमेंट, प्लेजर, लेकिन इसके अंदर एक अंडरलेड कहीं ना कहीं बहुत जगह आपका लोगों ने आपको डिसरिस्पेक्ट किया है या आपके ऊपर हंसे हैं, आपका दर्द है इसके अंदर, उसका नतीजा है। तो ये बेसिकली दर्द के ऊपर हंसने वाली बात है। दर्द किसी और का होता है ना तो हम लोग हंस लेते हैं, अपना होता है तो हम लोग रो लेते हैं। राइट। और फ्लैशबैक में जाके अगर उस दर्द पे हम लोग बयान करते हैं जो कि सामने वाला रिलेट करता है तो उसको हंसी आ जाती है, क्योंकि ये अब मैंने उस दर्द को ऑब्जेक्टिवली देखना शुरू कर दिया। सही कह रहे हैं। सो सुनील, व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप आई यूज्ड टू वॉच अ शो कॉल्ड हुज लाइन इज इट एनीवे। अरे हाँ, दो लो कर लो बात, करेक्ट। हाँ, एक लाइन दे दी और उस पे आपको पूरा स्किट फौरन तैयार करना है, और एक ही आदमी ऐसे ऐसे एक्सप्रेशंस, आई लर्न दैट आई एक्सप्रेशन, जैसे वो होता है ना कि एंड आई देन पुट इट इन थिएटर, कि अगर किसी बात पे आप पकड़े जाएं तो कौन सा एक्सप्रेशन होता है, वो कहता है so I got it from there. वो अपने आप में एक स्कूल ऑफ यू नो एक्टिंग था। एंड देन ऑफ कोर्स वाचिंग चार्ली चैपलिन और ये सब देख के बहुत कुछ सीखा। आपने सीखा कहाँ से, किससे सीखा अदायगी? मैं इम्प्रेस बहुत लोगों से हुआ हूँ जर्नी में, और इसके अंदर एक एलिमेंट नहीं है, बहुत सारे लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे मैंने मेरे फादर साहब की मैंने बात की, उन्होंने मुझे सिखाया कि इसको ऐसे बोलो, वहां से एक 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 तरीका पता चला। फिर एक आपका नेचुरल तरीका है जो आपको एहसास नहीं होता कि वो आपका तरीका है, विच टेक्स टाइम। मैं देखा स्टेटमेंट मार रहा हूँ तो अंग्रेजी बोल रहा हूँ कि एक्सप्लोर करने में उसको टाइम लग जाता है, वो समझने में टाइम लग जाता है कि वो आपका तरीका है।
हाँ, मैंने कहाँ से सीखा? मैंने कई दोस्त, रिलेटिव्स और उनके रिएक्शन से सीखा। आप कुछ चीज़ करते हैं तो उसको एक ख़ास तरीके से रिएक्ट किया जाता है, तो आप उसको वैसे बोलें, वैसे करें। एंड ऑफ़ कोर्स जब आप इतने बड़े-बड़े एक्टर्स हैं, जैसे मुझे लगता था कि एक्चुअली बचपन में जब सबसे पहले फ्लैशेज़ याद हैं कि जैसे थिएटर में फ़िल्म देखने लगे हैं, तो उधर से मिथुन चक्रवर्ती साहब आएँगे, "ओए! ऐसा कुछ करेंगे तो मज़ा आएगा। मुझे लगता था पहले स्क्रीन के पीछे ही होते हैं जब मैं छोटा था। बाद में पता चला कि ऐसा नहीं है, प्रोजेक्टर होता है, उसको चलता है। एनीवे तो वो क्या बोलते हैं? तो मेरे को लगता था अरे यार! ये कैसे? मज़ा आ जाता है स्क्रीन पे आते जब बच्चन साहब आते हैं, बिल्ला नंबर 786 अरे! वहाँ जुड़ के जाता तो मुझे वो सीन में कितनी बार भी मर्ज़ी दिखा लो, ऐसा लगता था कि मज़ा आ गया। तो राइट। वो उनके फिर आपको लगता है कि ये शायद परफ़ॉर्मेंसेज़ हैं, ये रियल चीज़ें हैं। फिर आपने जैसे दिलीप साहब को देखा, तो उनको एक स्टाइल था, तो उनका एक तरीका था। फिर धीरे-धीरे आप उसमें इम्प्रेस हो कि इनका ये है, फिर तो आप अपने लिए रास्ता ढूँढने लगते हैं। मैं ढूँढने लग गया मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान का हो शायद और ये एक्सप्लोर करने में कि पैरेलली जो आप लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, वो आपका यूनिवर्स है, ये उनका यूनिवर्स है। हुँ, सही बात। तो उस चीज़ को समझने में समय लग जाता है। अच्छा, हाल के दिनों में आप अ, पिछली वेब सीरीज में भी हमने देखा थोड़ा सीरियस बॉडी लैंग्वेज अपना रहे हैं। थोड़ा इमेज को ब्रेक अवे करके कुछ एक नया क्रिएट करने की कोशिश है, वो दिख रहा है। क्या कोशिश है? कोई कोशिश है या ऐसा अपने आप हो रहा है या ये थोड़ा मेरा भाग्य है, मेरी किस्मत है। अ, आगे? क्योंकि अ, मेरे करियर में ऐसी चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल तरीके से हुई कि जिसके लिए मैं प्रिपेयर नहीं था हुँ, और उसके बाद एक प्लेटफ़ॉर्म आ गया ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म हुँ, और एक फ़िल्म आ गई जब मेरे पास समय था बहुत सारा, तो मैंने वो फ़िल्म की भारत और फिर पटाखा की। हुँ, तो वो आई थिंक डेस्टिनी है, कई बार आपको कई चीज़ों के पीछे रीज़न होते हैं, आपको वहाँ ले जाती है। तो ये मेरा रीज़न था कि मैं तो कहीं कुछ और कर रहा था, वो प्लानिंग वहाँ से टूट गई। वरना मैं वही कर रहा होता और अच्छे से सब चल रहा था, सब बढ़िया था। तो वो प्लानिंग वहाँ से कट हो गई और उस प्लानिंग की वज़ह से कुछ और होने लग गया जीवन में और जो वो भी खूबसूरत था और नया था मेरे लिए। अ, तो ये वही वाली बात है, जो आप बात कर रही थी स्प्लिट पर्सनैलिटी वाली। एक्चुअली मैं स्प्लिट पर्सनैलिटी का नाम नहीं देता, वो आप अपना भाग्य है ना, कहीं न पहले डिसाइड हो जाता है आपका। सही। मैं सीरियस थिएटर कर रहा था, दिन में 12 घंटे और शाम को 1.5 घंटा मैं स्टेज पे खड़े होके लोगों को हँसा रहा था, मोस्ट ऑफ द टाइम्स और शायद वही रेशो कहीं न कहीं बाद में आता है। अ, एक रिफ्लेक्शन आते रहते हैं। आप जाएँ ना पीछे तो आपकी सच्चाई, आपका फ्यूचर आपके पीछे होता है कहीं न कहीं, वो आप बाद में एसोसिएट करते हैं। Yeah. But sometimes do you feel, Sunil, you sometimes become a prisoner of your own image. अपनी ही एक इमेज में कभी-कभी क्या है, मुझे नहीं प्रिज़नर कुछ ऐसा लगा कभी भी। मुझे नहीं? तो आई फील लकी कि जो भी हुआ बड़ा प्यार मिला है, जो भी किया है। इनफैक्ट मुझे डर था कि तांडव में मुझे लोग मैं आ रहा हूँ धमकाने के लिए कैरेक्टर जो है और लोग हँस ना पड़े। नहीं, तो अरे डर लगता था तब से। तो मुझे 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 एक्चुअली मुझे अलग डर लग रहा था हाँ, कि क्योंकि इमेज इतनी स्ट्रॉन्ग रही है वो वाली। पर फॉर्च्यूनेटली अगेन मैं कहूँगा कि मैं लकी हूँ कि वैसा नहीं हुआ। और लोगों ने रिसीव किया उसे वैसा। अ, अरे ये जो जॉनरा है जो जिससे मैंने बहुत समय तक काम किया, जैसे लाइव कॉमेडी हम लोग करते हैं, स्टेज शोज करते हैं, उसके अंदर और जब आप एक किरदार निभाते हैं फिक्शन फॉर्मेट में, लाइक अभी अली अब्बास जफर है, मैंने उनके साथ भारत की जो फिल्म, तो मुझे ये था कि यार इस कहानी में मैं फनी सीन्स हैं ठीक है, बट मैं किरदार लगूं। सही। हाँ, पटाखा में कर रहा था तो मुझे ये बहुत था कि विशाल जी ने सोचा है कि मैं अच्छा कर लूँगा, तो मैं चलो मुझे लगता है कर लूँगा मैंने। जो उन्होंने जब ये किया तो मेरे को लगा कि यार ये जो कैरेक्टर है इसको कैरेक्टर लगना चाहिए, मुझे इसका कैरिकेचर वर्ज़न नहीं लगना चाहिए जो मैं पहले करता रहा हूँ। तो हुँ, वो जो तो शायद वो ट्रेनिंग वहाँ मैं काम आई या मैं लकी, दोनों दोनों चीज़ें साथ में। और ये तांडव में तो मुझे बहुत डर था एक्चुअली।
कि एमए ड्रामा में एमए होना छोटी बात नहीं है, वो वहीं से लौट के आया है। एमए ठीक है, पढ़ाई तो हम सब लोग करते हैं। जो लोग एमबीबीएस भी करते हैं कई बार उनकी भी कंप्लेन आ जाती है। तो अम, पर वो आप आई थिंक आपका भाग्य है या तो कई चीजें। तो सुनील, बड़ा मजा आ रहा है, बातें तो बहुत है करने को। आपके माजी को मुझे दिल कर रहा है मैं खंगाल दूं, छन्नी में ऐसे कर करके न जाने क्या क्या अमृत निकले। हाँ, कम है। आपका जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट है वो है सनफ्लावर, और हालांकि थोड़ा वही मजाहिया वाला है, लेकिन कुछ तो अलग है। शक हो रहा है मुझे इस किरदार पे, ये जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। तो इसके बारे में बताएं। तो विकास बहल जो इनके क्रिएटर हैं, उन्होंने लिखी है स्क्रिप्ट ये। तो उन्होंने काफी अरसे से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि इकट्ठे काम करें, कुछ 3-4 साल से ऐसा प्रयास चल रहा था, लेकिन कोई भी चीजें मटेरियलाइज नहीं हुई। कोई कोई ये हो गया वो हो गया, तो अभी ये फाइनली उन्होंने मुझे एक स्क्रिप्ट भेजी, कहते ये है, मैं शो बना रहा हूँ, वेब शो है, तो तुम पढ़ लो एक बार। मैंने पढ़ा, मुझे बेहद अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा कि हम लोग करें फिर इसको इकट्ठे मिलकर करते हैं। तो अ, तो बहुत खूबसूरत स्क्रिप्ट लिखी है उन्होंने, और अच्छा किरदार है, और जितने भी किरदार हैं इनफैक्ट आप देखेंगे तो वो वेरी वेल डिफाइंड किरदार है। वो स्क्रिप्ट की खूबसूरती, जब किरदार डिफाइंड होते हैं, कहानी खूबसूरत है, और जिस तरीके से कई ऑफ कोर्स ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत सारे हैं, जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन हंसते हंसते कैसे ट्विस्ट एंड टर्न्स में से आप गुजरेंगे, ये मुझे लगता है कि मजेदार होगा लोगों को देखने के लिए। तो करते हुए बड़ा मजा आया, और सनफ्लावर को पढ़ते हुए बहुत मजा आया, और थोड़ा बहुत जो मैंने देखा उसको देखते हुए भी बड़ा मजा आया दिन के दौरान। तो अब देखते हैं कि लोग कैसा पसंद करते हैं उसको। अच्छा, फ्यूचर फ्यूचर प्लान्स क्या है, मतलब क्या सोचा है आपने? कुछ तो दिशा दी होगी अपनी जिंदगी को। अच्छा, मैं ना जो जो नहीं करना ना वो मैं सोच लेता हूँ कि मुझे ये करना है, क्योंकि मेरे साथ हमेशा ऐसा हुआ है कि जो जो मैं सोचता हूँ वो नहीं होता है, उससे कुछ अच्छा खूबसूरत हो जाता है। सही। तो अब जो मैं सोचता हूँ कि मुझे नहीं करना है वो सोच रहा, मेरे को समझ आ रहा है, मेरा जो ऊपर से जो जो ऑपरेट कर रहे हैं ना मुझे, तो उनको समझ में आ रहा है कि यार, कि मैं ना जब यहाँ आया था तो मुझे पता ही नहीं था कि एडवर्टाइजिंग में कुछ वॉइस ओवर्स नाम की चीज होती है, सही। और उसके साथ में 8-10 साल लगा रहा। मैं वॉइस ओवर्स कर रहा था 8-10 साल तक, और मुझे वो उस प्रोफेशन के बारे में पता ही नहीं था। हाँ। ड्रामा स्कूल के बाद मुझे नहीं पता था कि एक न्यूज चैनल में मेरी पहली नौकरी लगी। कि न्यूज से मेरा कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं था, कि मेरे वैसा इंक्लिनेशन नहीं था। और फिर जब यहाँ पे मैं तो रेडियो स्पॉट्स बना रहा था, वॉइस ओवर्स कर रहा था, और करते करते कैसे टीवी से निकल गया, बीच में रास्ता बन गया, मुझे नहीं समझ में आया। और फिर कैसे रुझान कुदरत ने कहाँ से कहाँ लगा दिया। तो मेरा प्लानिंग सिर्फ ये है कि जो भी मुझे ऑफर होगा मैं उसे एंजॉय करने की कोशिश करूंगा। अगर मुझे उसमें मज़ा आ रहा है पढ़ने में, और मैं उसे अच्छे से करूंगा, और जो मुझे नहीं अच्छा लग रहा है तो मैं थोड़ा और इंतज़ार करूंगा कि कुछ अच्छा मिले और अच्छा करें। और अब मुझे 11 जून का इंतज़ार है, ZEE5 पर सनफ्लावर आएगा, तो देखते हैं कि लोग कैसा उसे पसंद करते हैं। हालांकि ट्रेलर को काफ़ी पसंद किया लोगों ने, और आई एम हैप्पी। जी से कहा अपने सफर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम। ओए होए होए, कितना खूबसूरत है। वेरी नाइस। और आपका एक्सपीरियंस बड़ा वास्ट है, आपने काफ़ी ऑब्जर्व किया है ज़िंदगी को, बड़े करीब से ऑब्जर्व किया है, और आपकी सुनने की क्षमता भी बहुत है, और बोलती तो आप बहुत ही अच्छा है। थैंक और यू। ये सिर्फ एक्सपीरियंस से आता है, जब आप जिंदगी को बहुत करीब से देख लेते हैं। तो आपने काफी करीब से देखा है, उसे महसूस किया है। अच्छा, जाते जाते कुछ सुना दीजिए आप भी। सुना दो। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, सूरज को धरती तर से, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा। चलो जी, मैं इससे अच्छा, इससे पहले लोग खुद बंद करें इसको, मैं कहता हूँ ठीक है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपका।
and all the best for Sunflower, for all the projects that you're doing. आप जो करें उसमें आपको खुशी भी मिले, ये भी मिले और ये भी मिले. आपके लिए भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं. आप भी हमेशा हंसती रहें, इसी तरह जिंदगी के मजे ले